परीक्षा आना पाप नहीं है। हो सकता है परमेश्वर हमें ऐसा माहौल बना के दे रहा है कि काम पर गए और वहां पर कोई नहीं है, कि अब देखता हूं तू ईमानदारी से काम करता है या नहीं करता है। वो हमारी परख है। हम जब काम पर जाते हैं हमारे अंदर शैतान डालेगा, कोई भी नहीं देखने वाला, चालू काम करके जल्दी से निकल यहां से। हम उसके विचार में फंस जाते हैं। मगर हम मसीह के लोग हैं, कोई देखे ना देखे, हमें अपनी पवित्रता में खड़े रहना है, सत्य में खड़े रहना है। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, कोई मालिक देखे ना देखे, पड़ोसी देखे ना देखे, घर के लोग देखे ना देखे, मेरा परमेश्वर मुझे हर समय देखता है। इसलिए उसके सामने फिर मैं कैसे हेरा फेरी या चोरी या कोई गलत काम कर सकता हूं। सबको जय मसीह की। कैसे सब ठीक है? जो विषय है आज का, परीक्षा और पाप, एक ही चीज है दोनों। ये परीक्षा और पाप, ये क्या है? दोनों अलग अलग है। तो आज वो ही हम सीखेंगे। परीक्षा पढ़ने में और पाप करने के बीच में क्या है फर्क है। समझ में आया मैं क्या बोल लूंगा आज? परीक्षा और पाप करने में फर्क है। तो निकालेंगे वो आयत जो हमारा जानना पहचाना आयत है, याकूब उसका 1 का 14 और 15 मिला के पढ़ेंगे। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इधर ये आयत हमने कितनी बार सीखा है, पढ़ा है, मगर आज जब हम पढ़ेंगे तो प्रभु से यही प्रार्थना करना, प्रभु मुझसे बात कर। आइए हम प्रार्थना करें। धरती और आकाश को बनाने वाले परमेश्वर, तेरी पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु। इस आयत का प्रकाशन हमें दे। ये तेरी आत्मा के द्वारा ही लिखा है। हम प्रभु इसको अपना बुद्धि से समझ नहीं सकते। तेरी आत्मा हमें सिखाए, समझाए। इसका प्रकाशन प्रभु तू हमारे बीच में खोल, ताकि जैसे आप चाहते हैं हम अपने जीवन को उस मुताबिक ढाल सके। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बार फिर से पढ़े बेटा ये। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। इधर जब हम पढ़ते समय इससे पता लगता है हमें कि पाप हमारे अंदर, हमारे हृदय में जब तक नहीं आ सकता, जब तक पाप जो है डायरेक्ट हमारे अंदर हृदय में नहीं आ सकता। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा? परमेश्वर जो है पाप से घृणा करता है, तो पाप हमारे हृदय में डायरेक्ट नहीं आ सकता। कैसे आता है वो? जब लालसा, उधर लिखा है अभिलाषा और लालसा। हाँ, वापस बेटा 14 लगाए हम। इधर हम जब पढ़ते, पाप हमारे हृदय में जब तक जन्म नहीं ले सकता, जब तक शरीर की लालसा, जब तक हमारे अंदर वो लालसा जो है, इसको समझने के लिए हमने कितनी बार ये आयत सीखी है। आज इसको हम थोड़ा बारीकी से सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर और हमारे बीच में जो है पाप ही है जो हमको प्रभु के नजदीक जाने से रोकता है। लिखा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और पाप में खींचकर फंसकर और परीक्षा में पड़ता है। यानी कि अभिलाषा में दो बातें हैं, इधर ध्यान से हम समझने की कोशिश करना। पाप जब तक हमारे हृदय में जन्म नहीं ले सकता, जब तक शरीर की लालसा गर्भ धारण करने के लिए अनुमति नहीं देते। जैसे अब समझने के लिए,
शैतान या शरीर हमारे मन में क्या एक सुझाव डालता है। क्या डालता है? सुझाव डालता है। जैसे हम उदाहरण पर अदन की वाटिका में देखें, परमेश्वर ने सारे फल खाने के लिए अनुमति दिया, मगर बीच में जो लगाया उसकी अनुमति नहीं दिया। अब जिस फल को खाने के लिए मना किया था, तो शैतान ने आके उसको क्या करा? उकसा दिया कि तुम जिस दिन खा लोगे उस दिन परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो इधर समझने के लिए शैतान या शरीर हमें क्या देता है? एक सुझाव देता है। यानी कि एक व्यक्ति लालसा में फंसकर, जब लालसा में फंसा तो लालसा क्या है? गर्भवती बनती है, और वो गर्भवती होगी तो वो क्या है? पाप को जन्म देती थी। तो उस बात को समझने के लिए जैसे अदन की वाटिका में मना किया था, मगर शैतान ने आके उसको सुझाव दे दिया, उसी तरह आज बहुत सी चीजें के लिए परमेश्वर ने हमें मना किया है। समझ में आ रहा है आपको? हमें साफ साफ वचन के द्वारा बताया गया है क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसे चलना है, सब इस व्यवस्था में, बाइबल में हमें लिख के दिया है। तो उसमें क्या करते हैं? या तो हमारा शरीर या शैतान आकर हमको सुझाव देता है थोड़ी देर के लिए, समझने के लिए। हमारे अंदर किसी के प्रति एक लालसा आ गई। अभिलाषा, लालसा जानते हैं उसका मतलब क्या होता है? इच्छा। इच्छा आ गई। थोड़ी देर और को आपको और अच्छी तरह समझाने के लिए, जैसे मैं हूं, मेरे बगल में आसपास में कोई भी एक लड़की अकेले में है, मेरे अंदर इच्छा आ गई, समझने के लिए, आपको समझाने के लिए इच्छा आ गई, वो जो लालसा आ गई, तो क्या है? उसको हम बोलेंगे परीक्षा है। वो उस समय क्या है? वो परीक्षा है। मगर शैतान या शरीर उसमें हमें क्या देगा? वो विचार देगा या सलाह देगा, जैसे अदन की वाटिका में दिया। उसके घर में कोई भी नहीं है, तू अगर जाएगा तो किसी को पता थोड़ी चलेगा, जो भी तू कर लेगा किसी को नहीं पता। और हमें समय भी बता देगा, इस समय उसके घर में कोई भी नहीं होगा। आज उसके घर के लोग सब कहीं गए हैं, यानी कि वो हमें क्या दे रहा है? सुझाव दे रहा है समझने के लिए। मैं उदाहरण पर, और बहुत सी बातों में हम उसको जोड़ सकते हैं। उसने हमें क्या दिया? एक सुझाव दे रहा है। तो हम उस सुझाव को क्या कर सकते हैं? या तो इनकार भी कर सकते हैं, वो है परीक्षा। वो क्या है? उसको हम इनकार भी कर सकते हैं या सहमत भी हो सकते हैं। अगर हम उसमें सहमत हो गए तो वो क्या बन गया? गर्भवती। उसको आप जैसे दो मियां बीबी या लड़का लड़की, अगर वो सहमत हो गए तो क्या हो गया? वो गर्भवती। गर्भवती होने के बाद क्या? पाप को जन्म देगा। उसी तरह मैं जो समझा रहा हूं, कोशिश कि आप उस तरीके से समझ जाए। उसी तरह आप बेटा 14 लगाएंगे वापस। इधर लिखा, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। किसमें? अपनी ही। जैसे मैंने बताया, पड़ोस में अकेली है, तो पहले मैं मनुष्य हूं, मुझे तो डर आएगा, मगर शैतान क्या देगा? मुझे सलाह दे देगा। अरे तुम तो जाओ, कोई भी नहीं देखने वाला है। उसमें हम क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं उस सलाह में। नहीं तो हम क्या कर सकते? उसको देखो, विचार आना पाप नहीं है, परीक्षा आना पाप नहीं है। परीक्षा तो शैतान यीशु मसीह के पास भी लेकर आया था, मगर उस परीक्षा में हमें पास होना, यह है मेन बात। तो जब उसने सुझाव दिया, बहुत से लोग उस सुझाव में क्या हो जाते हैं? सहमत हो गए। वो सहमत हो गए, यानी कि क्या हो गया? गर्भवती बन गए। सुझाव आते क्या हो गया? वो गर्भवती आ गई। तो जब गर्भवती बने हैं तो क्या होगा? पाप तो जन्म देगा ही देगा। उसी तरह जब हम उस विचार में शैतान के सहमत हो जाते हैं, जैसे बहुत से बहन हैं जो माँ बेटी हैं,
जब बच्चा पेट में होता है ना तो किसी को दिखाते नहीं। अब मत दिखाओ, कब तक नहीं दिखाओगे? 9 महीने के बाद तो वो बाहर। उसी तरह हम सोचते हैं कि पाप क्या है किसी को नहीं पता चलेगा। अब कितना भी छुपा लो, एक समय आएगा सब क्या हो जाएगा, वो प्रकट हो जाएगा। और ये पाप जो है क्या है, मृत्यु को उत्पन्न करता है। समझ में आपको आ रहा है कुछ? इसीलिए यहां पर जो आज हम सीख रहे हैं, पाप और परीक्षा दोनों में क्या है, फर्क है। तो 14 में जब हम पढ़ते समय एक बार फिर से बेटा वो लगाएं, इधर लिखा प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींच, अपनी अभिलाषा या लालसा या इच्छा में फंसता है। कहने का मतलब ऐसी चीजों पर हमें जय पाना है। समझ में आ रहा है? जिस चीज से परमेश्वर मना करता है उस पर हमें क्या करना है, जय पाना। यही लड़ाई है हमारी, और कोई लड़ाई नहीं है। क्योंकि बाहर अगर देखोगे तो दुनिया भर का पाप है। जैसे मैंने बताया था, उधर हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थियों, हमारे विषय में नहीं है फिर भी पढ़ा के मैं आगे जाऊंगा। उसका 5 का शायद 9 है। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। हाँ, सही, हाँ यही है। पढ़े बेटा पढ़े। मैंने अपनी पत्री में तुम्हें लिखा है कि व्यभिचारियों की संगति ना करना। हाँ। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। क्योंकि अगर ऐसी दशा में तो हमको जगत से निकल जाना ही, क्योंकि जगत में सब जगह यहाँ पर मिलेंगे, लोभी भी मिलेंगे, व्यभिचारी भी मिलेंगे, मूर्ति पूजा करने वाले भी मिलेंगे। अगर हम ऐसे लोगों के बीच में अगर ना रहे, ना मिले, ना बातें करें तो ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा। समझ में आपको आ रहा है? तो लिखा है, एक बार फिर से पढ़े बेटा ये 10। यह नहीं कि तुम बिल्कुल इस जगत के व्यभिचारियों या लोभियों या अंधेर करने वालों या मूर्ति पूजकों की संगति ना करो, क्योंकि इस दशा में तो तुम्हें जगत में से निकल जाना ही पड़ता। तुम्हें तो जगत से निकल जाना ही पड़ता। हाँ आगे। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना, वरन ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। हाँ, ये हम इस आयत को कहाँ पर पढ़ते हैं? जब अगर बाहर जब देखेंगे तो सब जगह व्यभिचारी लोग हैं, लालची लोग हैं, लोभी लोग हैं, पियक्कड़ हैं, मूर्ति पूजा वाले, उनके लिए मना नहीं करता। मगर जो भाई कहलाकर मतलब हमारे साथ संगति करता है, वचन सीखा हुआ है, बपतिस्मा पवित्र आत्मा पाया होने के बाद उसके अंदर ये चीजें हैं, तो उसके बारे में लिखा है कि उनके साथ संगति भी नहीं करना, ना खाना भी नहीं खाना। तो उधर जब पढ़ते समय और जो इधर जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर जो हमने पढ़ा है, ये है परीक्षा के बारे में जो हम पढ़ते हैं। जैसे वहाँ पर जो हमने पढ़ा है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि हमारी जो लड़ाई, मेन लड़ाई यही है। अगर इन पर हमने गौर कर लिया, आज बहुत से बच्चे लोग क्या है, लालसा में फंसकर ही क्या है, पाप करते हैं। तो उधर वापस बेटा एक बार फिर से लगाए, फिर आगे जाएंगे हम। हाँ, तो यहाँ पर पढ़ा हमने, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर। अभिलाषा का मतलब, बहुत से लोग आज जो मसीह के पीछे चलते हैं वो अपनी इच्छा में फंसकर अभी मान लो, जैसे मैंने बताया मेट्रो का उदाहरण, मैंने उससे यूसुफ के जीवन से हम देखते हैं, ऐसे बहुत से हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब गड़बड़ी का समय आता है वहां पर प्रार्थना करते हैं। वहां प्रार्थना की जरूरत नहीं है, वहां से भागने की जरूरत है। समझ में आ रहा है आपको? हम तो सोचते हैं
कि सामने वो बहन में बताया मेट्रो का, मुझे बोलने में शर्म नहीं आती। वहां पर जब आए तो कुछ लोग होंगे तो बोलेंगे देखते भी जा रहे, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू। ऐसा नहीं, हमें वहां से हटना है। क्या करना है? वहां से हटना है। यूसुफ कैसे भागा था? ऐसे भागना है, तभी हम बच सकते। नहीं तो हर एक व्यक्ति क्या होता है, अभिलाषा में खींचकर फंस कर परीक्षा में पड़ता है। समझ में आ रहा है? मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, बाकी हम कैसे अलग अलग, जैसे पैसे की लालच में और बहुत सी चीजों में हम क्या ऐसे फंस जाते हैं। जैसे यूसुफ भागा है, ऐसे हमें क्या करना चाहिए? भागना है, तभी बच सकते हैं। आज बड़े बड़े लोग, मसीह लोग फंस गए। वो किसमें? अभिलाषा में खींचकर। तो हमारे अंदर अभिलाषा का मतलब इच्छा, तो लिखा है अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। पहले तो अभिलाषा में खींचेगा, फिर उसमें फंसकर, फिर क्या करता? परीक्षा में पड़ता है। और आगे 15 बेटा दोबारा पढ़े। हाँ, तो इधर लिखा अभिलाषा गर्भ होकर पाप को जनती है। अभिलाषा मतलब हम जब लालसा है उसको देखेंगे, फिर जब देखते समय मैंने बताया शैतान विचार डालेगा। जैसे हव्वा ने वो पेड़ को देखा, फल को, फिर शैतान ने क्या दिया? उसने देखा तो बोला कि देखने में अच्छा तो खाने में, तो शैतान ने भी ऊपर से क्या दे दिया? तुम तो खा लो, परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। उसने जब सलाह दिया तो उसकी सलाह में सहमत हो गया। सहमत होने का मतलब गर्भवती। हम भी जैसे मैंने बताया उदाहरण में कि शैतान सलाह देगा, नहीं कोई नहीं देख रहा है, तो मैं उसमें क्या हो गया हूं? सहमत हो गया। तो यानी कि क्या हो गया? वो गर्भवती। और जब गर्भवती बनी है तो वो क्या करेगी? वो पाप को और पाप के द्वारा फिर मृत्यु आई है। नहीं तो पहले मृत्यु नहीं थी। आज हर एक व्यक्ति, जो मैं समझ में आ रहा है आपको जो बोल रहा हूं, तो हमें क्या है? इच्छा जो आती है, लालसा जो आती है, उसी में ये आदमी फंसता है। तो जब आती है इच्छा आना, परीक्षा आना कोई गलत बात नहीं है। हमें उसमें सहमत होना वो गलत है। हमको जांचना है ये मेरे बाप को पसंद है या नहीं है। हम तो सोचते हैं हमारी इच्छा, शरीर की इच्छा को पूरा करें, बाकी किसी को अच्छा लगे ना लगे। हमको ये भी देखना मेरे बाप की मर्जी है या नहीं है। तो आगे जब हम देखते समय पढ़ेंगे इसको, इतना समझ में आया आपको? आज बहुत से बड़े बड़े मसीह लोग ऐसे ही फंसे हैं अभिलाषा में खींचकर, क्योंकि शैतान या हमारा शरीर हमें सलाह भी देने लग जाता है। उस सलाह में हम फंस जाते हैं। वही है असली परीक्षा। वो जो सलाह देता है ना हमारा शरीर, ऐसा कर लो, वो है असली परीक्षा। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? ये है जो काफी समय से मैं ये 2 आयतों को पढ़ता था, मगर ऊपर ऊपर से निकल जाती थी। मगर प्रभु का धन्यवाद हो कि जैसा शरीर या शैतान हमको क्या करेगा, वो उस चीज की सलाह देगा। हम सलाह में क्या हो जाते हैं? सहमत हो गए। वो है गर्भवती। जैसे 2 लोग सहमत हो जाते हैं, ऐसे ही हम भी विचार में क्या हो जाते हैं? सहमत हो जाते हैं। हम सोचते समझते नहीं कि अगर इसमें हम सहमत हो जाएंगे तो आगे क्या होगा, ये नहीं सोचते हम। उस समय तो शैतान बोलेगा नहीं, कोई नहीं देख रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा। हम उसमें क्या हो जाते हैं? सहमत हो गए। आज बहुत से मसीह लोग सहमत हो जाते हैं, इसलिए क्या है? वो पाप में पड़कर आज क्या है? मैं कहता हूं कि अगर कितने समय उसने सेवा भी किया होगा, मगर जब मसीह आएगा उसके साथ उठाया नहीं जाएगा वो। तो इधर जब पढ़ते समय एक आयत और पढ़ ले बेटा। जैसे बताया परीक्षा में पढ़ना बुरा नहीं है, क्योंकि यीशु भी परीक्षा में क्या है? उनके ऊपर भी बहुत परीक्षा आई। पढ़े बेटा, एक आयत पढ़ेंगे इब्रानियों उसका 2:17 पढ़े। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में
जो परमेश्वर से संबंध रखती है, एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने। इसका 4 का 15 भी मिला के पढ़ ले, फिर दोनों को एक साथ करेंगे। इसका 4 का 15 भी पढ़े। इधर लिखा है वो सब बातों में हम अपने भाइयों की तरह, इधर लिखा है सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। यानी कि यीशु मसीह जो था सब बातों में, एक बातों में नहीं, सब बातों में अपने भाइयों के समान बने। उसका 4 का 15 भी पढ़े बेटा। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। इधर यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। तो भी निष्पाप निकला। यानी कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, इधर लिखा है वे सब बातों में हमारी नाई परखा गया, तो भी क्या निकला? वो निष्पाप निकला। सब बातों में, सब बातों का मतलब जब हम उत्पत्ति में, वो माफ करना, मत्ती में भी 4 में देखते हैं, यीशु मसीह को क्या है, परीक्षा के समय उसको शरीर के द्वारा परखा गया। शरीर के द्वारा मतलब जब उसको भूख लगी तो उसको बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र तो क्या कर, इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। ये नहीं, उसको भूख लगी थी, शरीर को जब भूख लगी उसको खाने के द्वारा क्या करा, परखा गया। शरीर में भी क्या हो गया, वो पास हो गया। दूसरा बोलता अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो इधर मंदिर से नीचे आत्मिक तौर से भी उसको परखा गया। फिर ऊपर बोलता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्या कर, मुझे दंडवत कर। ऊपर ले जाके बोलता है तू मुझे दंडवत कर, ये संसार का वैभव तुझे, यानी कि उसको संसार का धन दौलत दिखा के परखा, शरीर में भूख लागे परखा, सब बातों। इसलिए लिखा है वे सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। उसी तरह जैसे मैंने बताया परीक्षा, जब हमारी भी जब परीक्षा होती है, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा हुई, सब बातों में उसको परखा गया, तो भी वो क्या निकला, निष्पाप निकला। उसके अंदर कोई पाप पाया नहीं गया। तो जब हम उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, जब हमारी भी परख होगी, हमारे अंदर भी पाप पाया नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? इधर लिखा वो सब बातों में परखा गया, सब बातों में। मैंने बताया है शरीर में जब भूख लगी तब भी परखा उसको, और बोला अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो नीचे कूद जा, तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ। आत्मिक तौर से भी उसको परखा, संसार के तौर से भी परखा। उसी तरह हमारी भी परख होगी। कैसे? शरीर से भी होगी, संसार से भी होगी, और आत्मिक तौर से भी। तो जैसे हमारा यीशु सब परख में पास निकला, हमें भी क्या करना है, ऐसे लोगों को लेने वो आ रहा है। ऐसे नहीं कि हम लालसाओं में खिस गए, पाप में फंस गए। हम सोचते कि हम बोलते ना हमारा यीशु आने वाला है, हमें फिर वो लेके नहीं जाएगा जो फंस गए हैं, तो वो उन्हीं को लेके जाएगा जो निष्पाप है, निष्कलंक है। अभी बहुत से लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह तो क्या है, परमेश्वर का बेटा था, इसलिए उसने सब बातों पर जय पा ली। कुछ लोगों का कहना है वो तो क्या था, परमेश्वर का बेटा है या खुद परमेश्वर, इसलिए उसने पाप में संसार पर क्या कर ली, उसने जय पा ली। मगर ये जो लोग सोचते हैं उनकी सोच क्या है, ठीक नहीं है। क्योंकि इधर जब पढ़ते समय हम पढ़ें, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं ये तो अनोखी बात है, क्योंकि यीशु तो क्या है, परमेश्वर है, तो इसलिए पाप पर उसने आराम से उसने क्या कर ली, जय पा ली। लेकिन जब हम याद रखें, फिलिप्पियों में जब पढ़ते समय, निकाल लेंगे फिलिप्पियों, उसका 2। कुछ लोग सोचते होंगे कि यीशु मसीह ने इसलिए सब बातों पर जय पा ली क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा है, या खुद पर, हम बोलते हैं ना वो खुद क्या है, परमेश्वर है। मगर जब इस पृथ्वी पर जो आ रहा है वो अपने सारा अधिकार को छोड़कर आ रहा है। ये नहीं बेटा, वो निकालेंगे हम। फिलिप्पियों 2 उसका 6 पढ़े। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हाँ, लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु
ना यानी कि परमेश्वर होकर भी जब पृथ्वी पर आया वो परमेश्वर, आगे बढ़ेंगे, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, हाँ, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। यानी कि जब पृथ्वी पर आया वो कैसे बनकर आ रहा है? शून्य बनकर आ रहा है। और दास का स्वरूप धारण किया, और दास का रूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया। यानी कि जब पृथ्वी पर आ रहा है कैसे आ रहा है वो? मनुष्य की समानता में होकर, यानी कि जैसे हम है ना हमारी तरह होकर आ रहा है वो। मगर कुछ लोग सोचते हैं कि वो तो क्या है, परमेश्वर का बेटा, इसलिए उसने सब बातों पर जय पा लिया। इधर जब पढ़ते हैं लिखा अपने आप को जब वो पृथ्वी पर आ रहा है तो शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में, यानी कि हमारी तरह बनकर आया। यानी कि कैसे बनकर आ रहा है वो? हम मनुष्य की तरह आ रहे हैं, यानी कि अपना सारा जो विशेष जो अधिकार था वो सब छोड़कर आया है। उसके अंदर सिर्फ पता क्या है, जो हमारे अंदर है ना आज पवित्र आत्मा, वही पवित्र आत्मा था उसके अंदर, इसलिए उसने सब बातों पर क्या कर लिया? जय पा लिया। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि वो तो परमेश्वर का बेटा था इसलिए उसने सब पर क्या करा? जय पाया है। जो आज हमारे अंदर पवित्र आत्मा है वही पवित्र आत्मा उसके अंदर था, बस उसने क्या करा? संसार पर भी, पाप पर भी, और संसार पर, पाप पर और शैतान पर जय पाकर आज पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। तो यहां पर जब हम जो आज सीख कर जाएंगे, हम ये ना सोचे कि जब यीशु मसीह इधर आया था पूरा वो अपना सब कुछ, विशेष जो अधिकार थे, अपना सब कुछ छोड़कर आया था। पवित्र आत्मा की सहायता से उसने जय पाया है। वही आत्मा हमारे अंदर भी है। जब उसने जय पाया तो हम नहीं पा सकते। इसीलिए हमने शुरू में पढ़ा है, प्रत्येक व्यक्ति अभिलाषा में खींच कर फंस कर क्या करता है? परीक्षा में पड़ता है। हम भी जो है, क्योंकि जब यीशु मसीह भी, उसके पास भी जब परीक्षा आई, परीक्षा आना कोई पाप नहीं है, परीक्षा में पास होना, जय पाना, यही है मेन बात। तो यहाँ पर एक आयत और पढ़वाना चाहता हूं मैं, क्योंकि इसीलिए हम जब पढ़ते समय यीशु मसीह वो विश्वास का करता है और सिद्ध करने वाला है, इसीलिए उसकी ओर हम ताकते हुए पढ़े। वो आयत निकाले हम, कहां पर लिखा है? इब्रानियों 12। इसीलिए हमको किसी और को देखने के लिए वचन अनुमति नहीं देता। बाइबल किसी और को देखने के लिए अनुमति, वो ये नहीं कहते कि तुम्हारे जो अगुआ है या तुम्हारा पास्टर है या तुम्हारी कलीसिया के लोग हैं उनको देख कर चलो। इसलिए बाइबल कहती है तुम्हारे विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वालों की ओर ताकते हुए चलो, क्योंकि उसने कैसे संसार पर, शैतान पर जय पाया है, अपना सब कुछ छोड़कर। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर, वही उसके ऊपर आत्मा थी, उसी चीज से उसने जय पाकर आज बाप के दाहिनी ओर बैठा है। इसीलिए बाइबल कहती है, पढ़े बेटा दोबारा से इसको, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसीलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हाँ, आगे। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। इधर लिखा है, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू, यानी कि हमारे यीशु ने पाप से इतना लड़ा कि उसको आखिरी बूंद तक बहानी पड़ गई। समझ में आ रहा है आपको? पाप से लड़ने के लिए उसने क्या करा? सारा लहू भी बहा दिया। तो इधर लिखा है, वो वापस 2 से पढ़ते हुए आएंगे हम। हाँ, इसलिए जैसे हमारा यीशु ने जय पाई हर चीज पर, तो इसलिए लिखा है विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। ताकते का मतलब हमारे यीशु ने कैसे जय पाई है।
तो वो हमको किसी विश्वासी या पास्टर को देख के चलने के लिए नहीं बोलता, कहता तुम्हारे विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर, क्योंकि उसने कैसे हर चीज पर जय पाई है। हमारे बीच में कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु ने इसलिए जय पाई क्योंकि वो परमेश्वर था। जब इस पृथ्वी पर आया वो मनुष्य का रूप धारण करके आया था, हमारी समानता में आया था। सिर्फ फर्क इतना है कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर वो उसके अंदर था, उसी से उसने सब बातों पर जय पाई है। जब उसने जय पाई तो हम नहीं पा सकते। तो इसलिए लिया है यीशु की ताकते रहे आगे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। हाँ, उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था। उस आनंद का मतलब उसको वो खुशी थी कि मैं इस सब पर जय पाकर अपने बाप के दाहिने मुझे बैठना है। तो उस आनंद के आगे जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कोई चिंता नहीं करा उसने। लज्जा का मतलब जब क्रूस पे लटकाते थे उस समय, रोमी सरकार के समय जब क्रूस पे लटकाते थे, वो बहुत श्रापित मौत होती थी। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे कि जब ये क्रूस पे मरा है, उसकी चिंता उसने नहीं की। समझ में आ रहा है? इसलिए उसने लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख भी सहे। यानी कि उस लज्जा की चिंता नहीं करी कि लोग क्या कहेंगे। आज बहुत से लोग जब क्रूस पे चढ़ा होता है, यीशु मसीह बोलते हैं ना, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के आ, हम विश्वास करेंगे। उसने कोई चिंता नहीं करी, तुझे जो समझना है समझ, मुझे मनुष्य का उद्धार करना है। इसलिए उसने लज्जा की कोई चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। हाँ, इसलिए उस पर ध्यान करो। इसीलिए उस पर ध्यान करो। उसने लज्जा की कोई चिंता नहीं करी, क्रूस का दुख भी सह लिया। तो लिखा है इसलिए उस पर ध्यान करो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया। हाँ, इधर लिखा है जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हाँ, जब हम उसको देखेंगे ना, हम हियाब नहीं छोड़ेंगे। आज बहुत से लोग हियाब छोड़ देते हैं। किस कारण? कि जब विरोधी लोग जब पाप विरोध में जब पापियों का इतना वाद विवाद हुआ तो वो उसने इतना सह लिया, इसलिए सह लिया कि मेरे बाद जो मेरे पीछे चलने वाले आएंगे वो साहस ना छोड़ दे। समझ में आपको आ रहा है? बहुत से लोग सोचते हैं ना, जब दुख होता है तो साहस छोड़ देते हैं, मगर उसको पता है कि यार मेरे माँ बाप कितने कष्ट में होके चले थे, उन्होंने इतना दुख सहा तो मेरे लिए तो थोड़ा सा ही है। तो इसलिए हम यीशु की ओर देखेंगे ना कि उसने अपने विरोध में विरोधियों का इतना दुख सह लिया कि इसलिए सहा कि हम निराश, देखा तुम निराश होकर हियाब ना छोड़। यानी कि जब हम यीशु की ओर देखेंगे तो हम निराश नहीं होंगे। आगे और पढ़े 4 भी, तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हाँ, यही है असली लड़ाई, पाप से लड़ाई करना हमें हर दिन। आज बहुत से लोग क्या लालसा में फंसकर पाप में गिर जाते हैं। तो लिखा तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो। हमारे यीशु ने बोला है तुमने पाप से लड़ते हुए। हम तो पाप से लड़ते नहीं, पड़ोसी से लड़ते हैं ज्यादा करके। किससे लड़ते हैं? हमारी लड़ाई असल में पाप से ही है, क्योंकि ये परमेश्वर और ये हमारा जो मिलन जो है, रुकावट कौन है? ये पाप ही है। तो इसलिए वो पाप को हटाने के लिए, जो दीवार को हटाने के लिए यीशु ने अपनी जान दे दी, ताकि हमारे लिए वो मार्ग खुल जाए। समझ में आ रहा है आपको? ये पाप को हटाने के लिए उसने क्रूस पर जान दी, मगर हम तो वापस उस पाप के पास जाते हैं लालसा इच्छाओं में फंसकर। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वो दीवार को गिराने के लिए उसने अपनी जान दी है, मगर हम तो दोबारा वापस। इसीलिए यीशु मसीह के पास जब एक स्त्री को लाए थे, बोलते ये पाप करती हुई पकड़ाई गई है, अब बता इसके साथ क्या करें? क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसे व्यक्ति को पत्थर हुआ करके।
मगर जब यीशु के पास लाए, यीशु ने क्या बोला? अगर तुम में से कोई निर्दोष हो वो इसको पहला पत्थर मारे। जब सब ने अपनी कॉलर में झांका तो उनका विवेक उनको दोषी ठहरा रहा कि हमने भी पाप किया है, हमारे अंदर भी कमियां हैं, हमारे अंदर भी पाप है। एक एक करके सब क्या हो गए? चले गए। फिर जब यीशु ने गर्दन उठा के देखा ऊपर तो कहते बेटा ये कहाँ गए? कह रहे सब गए। कह रहे किसी ने नहीं मारा? कह रहे नहीं मारा। कहता जा मैं भी तुझे क्षमा करता हूँ, माफ करता हूँ, मगर आगे से पाप ना कर। जब हम यीशु के पास आए हैं, यीशु ने हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए। बस वो यही चाहता है कि आगे से पाप ना करना। मगर हम क्या करते हैं? इच्छाओं में फंसकर, अभिलाषाओं में फंसकर फिर पाप करने लग जाते हैं। वो जो इच्छा जो आती है यही हमारी परीक्षा है, उससे हमें बचना है। हम बहुत से लोग क्या करते हैं? नहीं बच पाते। तो इसीलिए एक आयत और पढ़ ले बेटा, पहला तीमुथियुस, फिर मैं प्रार्थना करने हम जा रहे हैं। पहला तीमुथियुस उसका 3:16 पढ़े। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, हाँ, आत्मा में धर्मी ठहरा, हाँ, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, हाँ। अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ। इधर जब पढ़ते समय भक्ति का भेद गंभीर है, वे जो शरीर में प्रकट हुआ और आत्मा में धर्मी ठहरा। इसको समझने के लिए मसीह जो है देह में प्रकट हुआ था और आत्मा में धर्मी ठहरा है। तो उसी तरह जैसे यीशु मसीह शरीर में आकर आत्मा में धर्मी ठहरा है, तो उसी वचन को समझने के लिए जैसे कि हम भी जब हमारी देह है जो हमारा, जैसे यीशु मसीह शरीर में होकर रहा और आत्मा में क्या है? धर्मी ठहरा, उसी तरह परमेश्वर प्रति हमारे अंदर उसकी भी एक ही आशा है कि जब हम इस पृथ्वी पर हैं शरीर के द्वारा, हम आत्मा में क्या करें? धर्मी ठहरे। यानी कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया था शरीर को लेके ही आया था हमारी तरह, मगर आत्मा में क्या? उसके अंदर कोई भी कपट नहीं था। उसी तरह जैसे यीशु का हमारा शरीर है, ऐसे यीशु का भी शरीर था, मगर वो आत्मा में क्या था? धर्मी था। तो हम भी, परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे अंदर भी जब हमको परखा जाए, जब उसके न्याय सिंहासन, तो जैसे वो निष्पाप निकला हमारे अंदर भी वही चीज होनी चाहिए। तो इब्रानियों में जब पढ़ते समय इब्रानियों 10 पढ़कर फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। इब्रानियों 10:20 पढ़े हम। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर 19 मिला के पढ़े बेटा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, हाँ। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, इधर इसको समझने के लिए जैसे हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो हम देखते हैं जो आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान, 3 जगह। तो वो जो बीच में पवित्र और महापवित्र बीच में एक पर्दा है, तो वो जो पर्दा जो है इधर लिखा है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया। यानी कि वो जो पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा है, तो जो पर्दा जो फटा था, यानी कि जैसे यीशु क्रूस पर लटका तो वो पर्दा क्या हो गया? हट गया। तो हमको उधर परमेश्वर के भवन में जाने का रास्ता खुल गया। उसी तरह परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे द्वारा जो पापी लोग हैं, हम उनके लिए क्या करें? रास्ता खोलने वाले बन जाएं। समझ में आ रहा है आपको? मगर हम रास्ता खोलने की जगह रास्ता और बंद करने वाले बन रहे। जैसे 19 और 20 मिला के पढ़े बेटा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू, देखा, जब कि हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया हाँ, है।
क्योंकि जब तक यीशु का लहू नहीं बहाता, हमारे लिए उसने जान नहीं दी थी, तब तक हम जीवते मार्ग और पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें हियाव नहीं था। क्योंकि जो मिलाप वाले तंबू में जब देखते हैं 3 भागों में बटा हुआ है, वो आंगन, पवित्र स्थान और महापवित्र। उस समय उस पवित्र स्थान में कोई भी नहीं जाता था। उसमें जाने के लिए जो बीच में पर्दा था, उस पर्दे को हटाने के लिए यीशु ने जान दिया है। लिखा ना, हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग में पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया। उससे पहले किसी को हियाव नहीं था, कोई भी उस जगह पे जाता नहीं था। ये किसके द्वारा हुआ? यीशु के लहू के द्वारा। उसी तरह जैसे यीशु का लहू बहाया किस लिए? ताकि इनको पिता से मेल हो जाए। परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम आए हैं उसके चरणों में, हम जो है, एक जो पापी व्यक्ति का जो रास्ता बंद है, बाप के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकता, वो चाहता है कि जैसे यीशु ने लहू बहाकर पिता से मेल कराया, वो चाहता है कि मेरे पीछे चलने वाले ये भी चाहे हमें लहू भी गिरना पड़े हमें, मगर हमारा काम है पापियों को परमेश्वर से मिलाना। मगर मिलाने की जगह बहुत से क्या कर रहे हैं? फंस रहे उसमें से ही, अभिलाषाओं में, इच्छाओं में फंस रहे हैं। तो जो परीक्षा जो और पाप के बारे में पता चला है, हमारे हृदय में या हमारे अंदर पाप की इतनी हिम्मत नहीं कि वो आ जाए। वो अंदर कैसे आता है? हम उसमें क्या करते हैं? इच्छा में फंस जाते हैं, उस शैतान के विचारों में हम सहमत हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हम काम पर गए, काम पे जाते समय झाड़ू पोछा लगाते ज्यादा करके, देख लिया घर में कोई नहीं है, इधर कुछ है, शैतान विचार डालेगा यहां तो कोई नहीं देखने वाला है, उठा के रख ले। क्या कर ले? रख ले। हम उसमें क्या हो गए? और वो विचार, वो उस समय आपको युक्ति, ये योजना भी बता देगा। अरे बोल देना, पूछेगी तुझसे तो क्या, मैंने तो नहीं देखा। अगर आपको विश्वास नहीं तो मुझे घर में अकेला छोड़ के क्यों जाती हो? आप भी रहो यहीं पे। वो दुनिया भर के हमारे अंदर क्या करेगा? विचार डाल। हम उसमें सहमत होते ही क्या हो गया? सहमत होते ही क्या हो गया? आज बहुत से मसीह लोग ऐसे ही फंस रहे हैं। शैतान बड़ी बड़ी नए नई युक्तियों चालाकी में अच्छे खासे जो अच्छे दौड़ते थे मसीह में, फंसा दिया उनको। तो आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु तेरे मार्ग में चलते समय मुझे ज्ञान और समझ दे, मुझे विश्वास में दृढ़ कर, तेरे वरदानों से मुझे भर। अगर सच में प्रभु जब हमारा यीशु इस पृथ्वी पर आया था, वो पूरा मनुष्य के रूप में आया था, इंसान की तरह आया था, मगर वो पवित्र आत्मा जो आज हमारे अंदर है, वही आत्मा के द्वारा वो आज जय पाकर पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ है। वही आत्मा आज हमारे अंदर है। अगर हम चाहे तो उस आत्मा से मदद पाते हुए हम भी उस पिता के सिंहासन के दाहिने बैठ सकते हैं। मगर हम उसकी मदद नहीं मांगते, उससे हेल्प नहीं लेते। हम अपनी इच्छाओं में फंसकर पाप में गिर जाते हैं। हम कितनी बार अपने शरीर में की बातों पर, शैतान की बातों में आकर पाप कर बैठते हैं। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु कितने लोग आज शैतान ने उनको इस बड़ी चालाकी से फंसाया है। प्रभु ऐसी बातों में मुझे सचेत रहने के लिए, आत्मा में जागते रहने के लिए सहायता करना। क्योंकि जब शैतान, प्रभु जब तू इस पृथ्वी पर था, तुझे भी परखने के लिए आया था। जैसे तूने जय पाया, मुझे भी प्रभु जय पाने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे, क्यों? ताकि जब तू बादलों पर आए मैं तेरे साथ उठाया जाऊं।
हालेलुया। इसी को बोलते हैं परीक्षा। परीक्षा आना पाप नहीं है। हो सकता है परमेश्वर हमें ऐसा माहौल बना के दे रहा है कि काम पर गए और वहां पर कोई नहीं है, कि अब देखता हूं तू ईमानदारी से काम करता है या नहीं करता है। वो हमारी परख है। हम जब काम पर जाते हैं हमारे अंदर शैतान डालेगा, कोई भी नहीं देखने वाला, चालू काम करके जल्दी से निकल यहां से। हम उसके विचार में फंस जाते हैं। मगर हम मसीह के लोग हैं, कोई देखे ना देखे, हमें अपनी पवित्रताई में खड़े रहना है, सत्य में खड़े रहना है। मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है। कोई मालिक देखे ना देखे, पड़ोसी देखे ना देखे, घर के लोग देखे ना देखे, मेरा परमेश्वर मुझे हर समय देखता है। इसलिए उसके सामने फिर मैं कैसे एरा फेरी या चोरी या कोई गलत काम कर सकता हूं। हालेलुया। जैसे यीशु ने अपनी देह से एक नया रास्ता खोल दिया, हम हमारे जीवन के द्वारा भी बहुत से लोगों के लिए हम रास्ते खोलने वाले बने। अच्छी कुश्ती लौड़कर दौड़ को पूरा करे हम, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। अच्छी कुश्ती लड़कर दौड़ को पूरा करे हम दौड़ के मैदान में हैं, सकरे मार्ग में यीशु के पीछे चले हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते रहे हम। दौड़ने के लिए बहुतेरे निकल आते थे, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। दौड़ने के लिए बहुतेरे निकल आते हैं, लेकिन थोड़े ही दौड़ को पूरा करते हैं। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। पीछे की दुनिया की बातें भूलते हुए लक्ष्य की ओर आगे को दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते। दौड़ में शैतान हर समय फंदा डालेगा, डरना नहीं चारों तरफ स्वर्गदूत है। दौड़ में शैतान हर समय फंदा डालेगा, डरना नहीं चारों तरफ स्वर्गदूत है। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते रहे हम। मोर पाप को दूर करते हुए यीशु को देखे दौड़ते
रहे हाँ। मुश्किलों के पहाड़ देखकर शंका न करे, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहे। हमारा यीशु भी मुश्किलों के पहाड़ आत्मा के बल से आगे बढ़ता गया, आत्मा से बल पाते हुए दौड़ते रहे मोरी पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे मोरी पाप को दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे तेरे दौड़ने के लिए निकल आए थे, लेकिन लूत की पत्नी की तरह खंबा बन गए। बहुत तेरे दौड़ने के लिए निकल आए थे, लेकिन लूत की पत्नी की तरह खंबा बन गए। मोरी पाप दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे मोरी पाप दूर करते हुए यीशु को दौड़ते रहे इच्छाओं लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। इच्छाओं लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे पाप दूर करते हुए यीशु को देखते दौड़ते रहे। आमीन आमीन आमीन। आइए, समय नहीं है, हम प्रभु से प्रार्थना करें। दौड़ में बहुत देर निकल आए थे, लेकिन लूत की पत्नी की तरह खम्मा बन गए। अगर हम भी दौड़ में निकले हैं, हम खड़े ना रहे। अगर जो दौड़ में भाग लेता है वो ऐसी दौड़ दौड़ता है कि मुझे इनाम पाना है, मगर बहुत से लोग दौड़ में शामिल तो हो जाते मगर दौड़ते नहीं। लूत की पत्नी की तरह पीछे मुड़कर देखते हैं। आज बहुत से मसीह लोग पीछे देख रहे हैं, इसलिए दौड़ में नहीं दौड़ पा रहे। जैसे हमने गीत में गाया है, इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। बहुत से मसीह लोग आज अपनी इच्छा और लालसाओं को नहीं दबा पाते। यही है असल में लड़ाई। इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़ेंगे तो आशा किया हुआ इनाम जरूर पाएंगे। हालेलुया। जो भी इच्छा आया हमारे अंदर, वो अच्छी या बुरी हो, हम देखते नहीं, उसको पूरी करने में लगे रहते हैं। शैतान भी बोलता है, नहीं कर ले, कोई नहीं देखने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है। इसलिए हम जब प्रभु के मार्ग में चलते समय इच्छा और लालसाओं को दबा के दौड़े, ताकि आशा किया हुआ इनाम हम जरूर पाएंगे। आज बहुत से दौड़ में दौड़ने के लिए निकले हैं, मगर इच्छा और लालसाओं को दबाते नहीं। इच्छा और लालसाओं को पूरा करने में लगे हैं और बोलते हैं हम दौड़ में हैं। इनाम नहीं पाओगे आप जब तक इच्छा और लालसाओं को दबाओगे नहीं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हमारे महान खुदा,
हम आपका धन्यवाद देते हैं कि एक बार और आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खींचकर फंसकर फिर परीक्षा में पड़ता है। आज बहुत से लोग इच्छा और लालसाओं में फंसकर परीक्षा में पड़े। परीक्षा आया कोई दिक्कत नहीं, उस परीक्षा में हमें पास होना है। शैतान बहुत बार विचार डालता है, उन विचारों में हमें सहमत नहीं होना। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जब इस पृथ्वी पर आप आए थे आपकी भी परीक्षा हुआ, प्रभु इस पृथ्वी पर चलते समय जब हमारी भी परीक्षा हो, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, इस परीक्षाओं में हमें पास होने के लिए तेरी आत्मा सहायता करे, तेरी आत्मा हमारी मदद करे। जैसे यीशु इस पृथ्वी पर आते समय मनुष्य का रूप धारण किया, जो आत्मा हमारे अंदर है आज वही आत्मा के द्वारा वो जय पाकर आज बाप के दाहिनी ओर बैठा है। वही आत्मा अगर हम चाहें तो हमें हर बात पर वो जय दे सकता है, मगर हम अभिलाषाओं में खींचे जाते हैं, लालसाओं में खींचे जाते हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं भी जय पाना चाहती हूँ, मैं भी जय पाना चाहता हूँ, मेरी सहायता कर, मेरी सहायता कर। वो पवित्र आत्मा हमारा मददगार है, वो सहायक है हमारा, हमें जय देने के लिए हमारे साथ हमेशा रहता है। हम उससे हेल्प नहीं मांगते, हम उससे मदद नहीं मांगते, हम सोचते कि मैं कर लूंगा जो भी है, इसलिए हम लड़ाई में हार जाते हैं। प्रभु आगे से मैं तेरी मदद पाते हुए आगे चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरी सहायता करना। हालेलुया। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष दें।